नमस्कार दोस्तों, जीसी लर्निंग पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, नियोजन नीति रद्द होने के बाद झारखंड की कई नियुक्तियां प्रभावित हुई है। अब इसका असर चौकीदार नियुक्ति पर भी पड़ता दिख रहा है। पूरी खबर को जानने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, झारखंड में चौकीदार नियुक्ति पर ग्रहण लग गया है। यह खबर पूर्वी सिंहभूम जिले से निकल कर आई है। आप यहां पर देख सकते हैं कि दैनिक भास्कर ने इसे ब्रेकिंग न्यूज बनाते हुए इसका शीर्षक दिया है कि पूर्वी सिंहभूम में चौकीदार की नियुक्ति रद्द, अब दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को भी मौका। तो अब जानते हैं कि पूरी खबर क्या है, आपको पढ़कर सुना दे पहले हम। आप यहां पर देख सकते हैं, लिखा है कि पूर्वी सिंहभूम में चौकीदार की नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट व झारखंड हाईकोर्ट के अलग अलग दो फैसलों के कारण जिला प्रशासन ने नियुक्ति प्रक्रिया को स्थगित रखते हुए कार्मिक व प्रशासनिक सुधार विभाग से गाइडलाइन की मांग करने का फैसला लिया है। झारखंड सरकार के आदेश के आलोक में प्रशासन ने चौकीदार नियुक्ति की प्रक्रिया जिले में शुरू की थी। इसके लिए 10 अगस्त 2022 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। जिले में चौकीदार के कुल 284 पद रिक्त हैं। इनमें से 191 पद अनारक्षित हैं। एसटी के लिए 63, एससी के लिए 16 व ओबीसी के लिए 14 पद आरक्षित किए गए थे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई थी। इन 284 पदों के लिए कुल 11,955 लोगों ने आवेदन किया था। नियुक्ति में आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ का उल्लेख नहीं किया गया था। साथ ही दूसरे राज्य से मैट्रिक इंटर की परीक्षा पास करने वाले को आवेदन करने की अनुमति नहीं थी। आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद उसकी स्क्रूटनी का काम चल रहा था। आवेदन को अलग अलग करने के साथ ही चौकीदार का शारीरिक व लिखित परीक्षा के लिए समिति का गठन किया गया था। आवेदन से साथ आए पोस्टल ऑर्डर को भुगतान के लिए जमशेदपुर हेड पोस्ट ऑफिस में चरणबद्ध तरीके से भेजा जा रहा है। इसी बीच प्रशासन ने कोर्ट का फैसला आने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया को स्थगित करने का फैसला लिया है। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं कि स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट व झारखंड हाईकोर्ट के अलग अलग दो फैसलों के कारण जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। यानी कि इसका असर जो है झारखंड के अन्य जिलों पर भी पड़ेगा। यानी जहां भी चौकीदार की बहाली होने वाली थी वो अब रद्द कर दी जाएगी। अब थोड़ा हम इस बिंदु पर नज़र डालते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में क्या कहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि प्रशासन की ओर से जब विज्ञापन का प्रकाशन किया गया था उस समय झारखंड सरकार की नियोजन नीति थी कि मैट्रिक इंटर की परीक्षा दूसरे राज्य से पास करने वाले अभ्यर्थी राज्य सरकार की तीसरी अथवा चौथी श्रेणी के पदों पर नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। इस नियोजन नीति के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट का फैसला पिछले दिनों आया जिसमें झारखंड सरकार की नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद दूसरे राज्य से मैट्रिक इंटर की परीक्षा पास करने वाले आवेदकों को हक मिल गया। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले दिनों दिए अपने फैसले में आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण को बहाल रखा है। अब प्रशासन को इन दोनों आदेश का अनुपालन करते हुए चौकीदार की नियुक्ति करनी होगी। दोस्तों, इसका असर झारखंड के अन्य जिलों पर भी पड़ेगा। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि झारखंड के छात्रों को एक के बाद एक तगड़ा झटका लगते जा रहा है। झारखंड के छात्र परेशान है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वे क्या करें। झारखंड सरकार को इस पर कोई ठोस निर्णय लेने की जरूरत है और छात्र हित में जितना जल्द हो सके बहाली प्रक्रिया पुनः शुरू करने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज यहीं तक, फिर मिलेंगे किसी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।